हाय, गुड इवनिंग। जैसा हम लोगों ने पिछले क्लास में बाह्य आवरण के कोशिका कला के बारे में अध्ययन किया था, उसी का दूसरा भाग है कोशिका भित्ति। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बाह्य आवरण का ही दूसरा भाग है, सेकेंड वाला भाग है। जैसे पहला वाला भाग क्या था, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते थे, और उसको हम कोशिका कला भी कहते थे। ठीक है, तो उसका दूसरा भाग है क्या है, कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग सेल वाल कहते हैं। सेल वाल जो होता है, यह पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के जो है चारों ओर दृढ़ और मृत सेलुलोज का बना एक परत होता है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जो ये जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है कौन, कोशिका भित्ति। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। ये 3 परतों से बना होता है। पहला, ये बाहर से भीतर की तरफ जो होती हैं परतें होती हैं, पहला नाम है मध्य पटालिका होती है। ये जो 2 परतें होती हैं उनके बीच एक दृढ़ सीमेंट के रूप में काम करता है, एकदम अच्छे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक सीमेंट बहुत ही मजबूती का काम करता है। दूसरे भाग में आता है जैसे प्राथमिक जो है कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति का परत होता है दूसरा प्राथमिक। ये जो होता है निम्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना, जैसे कि ये सेलुलोज हो गया, प्रोटीन से मिला होता है। सेलुलोज जो होता है लगभग 30% के आसपास होता है। प्रोटीन हो गया, सबसे ज़्यादा इसमें हेसी सेलुलोज नाम का पदार्थ होता है, जो लगभग 53% इसका कवर करता है। ठीक है, इसमें जैसे 10-15% ये प्रोटीन हो गया, 5% वसा होती है। ठीक, प्राथमिक कोशिका भित्ति कहलाता। द्वितीय जो पटलिका है, द्वितीय कोशिका भित्ति की जो परत है, वह जो होता है यह प्राथमिक, जब ये प्राथमिक पट्टी होती है, परतें होती है, उसमें पेक्टिन और लिग्निन नामक जो तत्व है उनके जमाव से, पेक्टिन और लिग्निन नामक जो पदार्थ हैं उनके जमाव से द्वितीयक जो है पटलिका का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ समझते हैं। देखिए, वास्तव में कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं, तो कोशिका भित्ति का सबसे मुख्य कार्य होता है, सबसे तो पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊर्ध्व खड़ा रहना। सबसे बड़ा कार्य है पादप को ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एकदम सीधे लंबाई में खड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनको सूखने से भी बचाना, पादप को सूखने से बचाने के रूप में यह जो होती है कोशिका भित्ति कार्य करती है। कोशिका भित्ति ये पादप को सूखने से बचाती है, साथ ही साथ रोगाणुओं से रक्षा भी करती है। बाहरी जो रोगाणु होते हैं उनसे रक्षा भी करती है और आकार को भी बना रहती है। ठीक है, ऐसा करते हैं, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।